टीसीएस को लेकर जो पूरी कंट्रोवर्सी चली है कि टीसीएस में काम करने वाले कुछ एम्प्लॉइज़ कुछ महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर रहे थे और उसके ज़रिए एक पूरे कम्युनिटी को टारगेट करने की जो कोशिश की जा रही है, तो उस बेसिक कंट्रोवर्सी की फैक्ट्स क्या है ये बताने के लिए ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। 100% ये मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ही पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है। देखिए, वहाँ सात मुस्लिम एम्प्लॉइज थे, टोटल स्टाफ है 150 का। पुलिस कह रही है कि ये 7 एम्प्लॉइज 150 के स्टाफ को किसी को नमाज करवाने के लिए कंपल्शन करते थे, किसी को रोजे रखने के लिए बोलते थे, किसी को और कुछ फोर्स करते थे। इतने ताकतवर हो गए थे 7 जन कि वो 150 के ऊपर प्रेशराइज लाए। तो इतनी ऐसी बेतुकी बातें करना, ये कहना है कि 2022 से 4 सालों से वो कन्वर्जन का रैकेट चल रहा था, जबकि वहां पर एक भी कन्वर्जन की घटना नहीं है, कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। हाँ, एक क्रिश्चियन लड़की हिंदू कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गई है, तो वो रैकेट तो ये नहीं चला सकते, बराबर है ना। तो ये जानबूझ के बदनाम करने की, इसके जरिए कम्युनिटी को टारगेट करने की और पोलराइज करने की ये कोशिश है। और लोगों को भी ये समझ में आ रहा है एक्चुअली जो हो रहा है, क्योंकि जिस सीक्वेंस में एफआईआर आ रही है, मतलब एक एक्यूज्ड है उसमें से जिसको 4 बजे बेल मिली, पुलिस जज ने हमारे सामने, जज ने वो एफआईआर देख के ही पढ़ा, बोला कि अरे ये तो बेलेबल ऑफेंस है। ऐसा करके उसने कागज साइड में रख दिया, ये 4 बजे, और उसको बेल मंजूर हो गई। 4:30 बजे उसके ऊपर दूसरा एफआईआर लगाया जिसमें नॉन बेलेबल चार्जेस लगाए गए और उसको तुरंत दोबारा अरेस्ट किया गया। तो ये सीक्वेंस बताता है कि किस तरह एक एजेंडा लेकर पुलिस काम कर रही है। कहा जा रहा है कि एचआर का काम नौकरी देना, एचआर का काम प्रमोशन देना होता है, तो ये मैसेज दिया जा सके किसी तरीके से कि निदा खान मुसलमानों को अपॉइंट करती थी, जो इस तरह के काम करते थे उनको प्रमोशन देती थी, जो उनके ट्रैप में नहीं आते थे उनको डिमोशन देती थी। तो एचआर का ही नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि स्टोरी में सेंसराइजेशन किया जा सके, सेंसिटाइज किया जा सके, सेंसेशन क्रिएट किए जा सके, तो एचआर का नाम बार बार लिया जा रहा है। और ये बात हमको और आपको सबको ये बात मालूम है और टीसीएस ने क्लेरिफाई किया, तो मैं इस बात पे श्योर हूँ, हम सब श्योर हैं कि ये बात पुलिस को भी मालूम थी कि निदा खान एचआर नहीं है, लेकिन एचआर इसलिए चिल्लाया गया कि एक झूठी कहानी को सच के करीब लाया जा सके एचआर का बात करके। कहीं ना कहीं अशोक खरात के मामले को ठंडा करने के लिए तो ये मामला नहीं उठाया गया। देखिए, ये टाइमिंग इस बात पे सवाल उत्पन्न करती है कि जो बेसिक एप्लीकेशन एफआईआर के लिए आई वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से जल्दबाजी करके एक के बाद एक एफआईआर करी गई, एक के बाद एक गिरफ्तारी करी गई और पुलिस ने इस तरह की कहानी मीडिया को लीक करी ताकि जिससे सनसनी फैल सके। और जाहिर सी बात है कि उस सनसनी का लाभ ये हुआ कि जो पूरा देश या पूरा महाराष्ट्र सरकार से अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा था खरात मामले में, वो अब निदा खान के पीछे पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, निदा खान के मामले का फायदा किसको मिला? निदा खान के मामले का उठने का फायदा जिसको मिला है वो आपके सामने साफ जाहिर है। तो ये जो टाइमिंग ऑफ द पूरा इंसिडेंट है, ये इस पे इशारा करते हैं कि जो सेल्फ गॉडमैन थे उनका मामला दबाने के लिए इस मामले को उठाया गया है। इस तरीके से किसी रिटायर्ड जज से जुडिशियल इंक्वायरी कराए, क्योंकि ये पूरा केस आज की डेट में पुलिस के लिए मजाक है और पुलिस इस पूरे केस में पुलिस का फेल्योर, पुलिस का पार्टिसिपेशन, पुलिस का कॉन्स्पिरेटर होना साबित हो चुका है। तो पुलिस कैसे जांच कर सकती है? मामला जिस तरह फ्रेम होना चाहिए था, वो महिला योनि उत्पीड़न का मामला उस तरह फ्रेम होना चाहिए, उसमें धार्मिक लेंस और इस तरह का धर्म परिवर्तन, इस तरह का लक्षित बातें एक धर्म और एक मजहब के साथ नहीं होनी चाहिए। ये साफ बात। सवाल ये पूछे जाने चाहिए थे कि कॉर्पोरेट हो या सरकारी संस्थानें हो, क्या वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर कमिटीज बैठाई गई है, क्या प्रक्रिया है कि नहीं। ये भी सवाल उठाया जाना चाहिए था कि क्या ये कंप्लेनेंट पे राजनीतिक दबाव था क्या एफआईआर फाइल करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली कोई उत्पीड़न को लेकर पुलिस के पास तो नहीं जाता, पहले कमेटी के पास जाता है, फिर ऊपर जाता है वगैरह। और सबसे जो एक बहुत ही भयानक बात आई है कि जिस तरह निदा खान नाम के एक एम्प्लॉई
जो एक साधारण एम्प्लॉय थी उनको एचआर हेड बता करके पहले पुलिस ने और उसके बाद मीडिया ने एक तरह पूरा उनको डिफेम कर दिया। ये बहुत ही एक गलत प्रक्रिया चली।